सबसे पहले तो आप प्रॉपर अपने मलासन में बैठ जाइए। ये याद रखें, काफी लोग कई सारी मिस्टेक्स करते हैं, तो मैं हाईलाइट करूंगा, आपको ये मिस्टेक्स आपने रिपीट नहीं करनी है। तो आप प्रॉपर मलासन में बैठ जाएंगे। लोग गलती क्या करते हैं, मैंने देखा है कई सारे लोगों को, जब मैं ऑनलाइन क्लास लेता हूँ, दोनों हाथ पास में रख लेते हैं। ऐसा नहीं रखना है, आपको दोनों हाथ एकदम दूरी पर रखना है। फिर जो आपकी लंबी गहरी सांस रहेगी वो इंपॉर्टेंट है इसमें। नॉस्ट्रिल से ले और अपनी एल्बो बेंड करके वेट को आगे डालें। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं श्याम शर्मा, प्रोफेशनल योगा टीचर, और आप सबका स्वागत करता हूं शिव योगा शुरू के एक और फ्रेश में। अगर आप भी घर पे अभ्यास करते हैं कागासन और आसन का, लेकिन आपको कई सारी ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही है जिसमें आपका यानी कि बैलेंस नहीं हो पा रहा है आसन में, या फिर आप देर तक रोक नहीं पा रहे हैं, और क्या पता काफी लोग ऐसे बिगनर हो जिन्होंने काफी दिनों से आसन अभ्यास करने की कोशिश की लेकिन नहीं कर पाया। आप देख सकते हैं मैं ऑनलाइन क्लासेस में कई सारे स्टूडेंट को सिखाता हूँ, और बहुत सारे लोग ने पहले जब स्टार्ट किया कई सारी प्रॉब्लम्स आती थी, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि आपकी स्ट्रेंथ इतनी अच्छी नहीं होती है, आपकी वीक मसल्स के कारण आप अपने आपको लिफ्ट करने में काफी असमर्थ पाते हैं। लेकिन अगर आप प्रॉपर टेक्निक के साथ आर्म बैलेंसिंग टेक्निक जो होती है, मतलब पोस्चर को लिए प्रैक्टिस करने के लिए प्रिपरेटरी एक्सरसाइज, जिसमें आप अपनी मसल्स पे अच्छे से एंगेज करते हैं, आप मसल्स की स्ट्रेंथन करते हैं, वो भी डिफरेंट टेक्निक से, तो वो सब मैं अगर मैं आपको टीच करूंगा इस वीडियो के माध्यम से, तो शायद आप भी यानी कि डेफिनेटली चाहे तो आप अपने आसन में इंप्रूवमेंट देखने का मौका देखेंगे। तो कोशिश करें आज इस वीडियो को अच्छे से फॉलो करें, और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करेगा। और हाँ, अगर आप चाहते हैं मेरे साथ डायरेक्ट ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करके ये बेसिक टू एडवांस लेवल के आसन सीखना, तो आप उसके लिए मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज की इस बेहतरीन वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी ऐसी मसल्स है जो इस आसन में एंगेज यानी कि स्ट्रेंथ हमें प्रोवाइड करती हैं कि हम अपने पैर को लिफ्ट कर पाए। आप देख सकते हैं कि जो डेल्टोइड मसल है आपकी वो बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। काफी अच्छे से हम इसे स्ट्रेंथन करेंगे आज की इस वीडियो के माध्यम से, और साथ में आपके ट्राइसेप, बाइसेप, फोरआर्म मसल्स, जिसमें आपकी ब्रैकियोरेडियलिस मसल, प्रोनाटर टेरेस मसल, एनाकोंडस मसल, और भी कई सारी मसल्स है जो हमारे रिस्ट को अच्छे से फ्लेक्शन करने में हेल्प करती है और साथ में स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करती है। इसके साथ आपकी एब्डोमेन मसल, जिसमें आपकी रेक्टस एब्डोमिनस मसल, आपकी ट्रांसवर्सिस एब्डोमेन मसल, एक्सटर्नल ऑब्लिक, इंटरनल ऑब्लिक, या फिर आपकी अपर बैक मसल जिसमें आपका ट्रापेजियस मसल, रेम्बॉइड मेजर, रेम्बॉइड माइनर, या फिर आपकी लोअर बैक मसल जिसमें लेटिसिमस डॉर्सी, आपकी थोरेसिक स्पाइन की जो और भी मसल्स है, उनको आपने क्या करना है, अच्छे से स्ट्रेंथन करना है कुछ टेक्निक्स का अभ्यास करके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस। आपने पहले क्या करना है, अपने फिंगर्स को इस तरीके से टच करना है, और प्रॉपर अपने फिंगर्स को आप मैच करेंगे ऐसे, और टच करने के बाद ये एक्सरसाइज आपने करनी है। इससे होगा क्या कि आपके ब्रेन की जो आपकी लेफ्ट और राइट हेमिस्फीयर है वो काफी अच्छे से स्टिमुलेट एक्टिवेट होने लगेगा। तो कोशिश करें, इसको प्रैक्टिस करें। इसके बाद आपने क्या करना है, दोनों हाथ सामने ले जाने हैं। अब उंगलियों को आप इस तरीके से बेंड करेंगे और ओपन करेंगे। इससे क्या होगा, आपके फोरआर्म मसल्स में काफी अच्छा आपको कॉन्ट्रैक्शन और स्ट्रेचिंग फील होने लगेगा। देखिए इस तरीके से, इसको भी आपने स्पीड में करना है। इस तरीके से आप फास्ट करेंगे तो आपको मसल्स में काफी अच्छा स्ट्रेंथन फील होने लगेगा। और ये जो आपकी टेक्निक है ये आपने कम से कम 30 सेकेंड प्रैक्टिस करनी है। अब इसके बाद आपने इसको रिवर्स करना है, अपोजिट फ्लिप करेंगे रिस्ट को। फिर आपने इस तरीके से फिंगर्स को अप एंड डाउन करना है। ये काफी अच्छी इफेक्टिव टेक्निक है। काफी सारे स्टूडेंट्स ने मेरे प्रैक्टिस की ऑनलाइन क्लासेस में और काफी अच्छा उन्हें रिजल्ट मिला है। अगर आप भी चाहते हैं इस तरीके का रिजल्ट मिलना, तो इसको आप आराम से प्रैक्टिस करें कम से कम 30 सेकेंड। फिर धीरे धीरे ड्यूरेशन बढ़ाएं, 1 मिनट तक जाए, फिर रिलैक्स करें। अब आपकी जो एक्सरसाइज है वो काफी इफेक्टिव होने वाली है। अब आपने करना क्या, दोनों हाथों को सामने रखा और अपने घुटनों को लिफ्ट करना है। फिर आप कोशिश करेंगे कि आपका वेट आगे जाए और आपकी नीज जो है वो हवा में रहे। ऐसा नहीं रखना है कि आप टच कर दें, इसको लिफ्ट करके रखना है। फिर आपका कोशिश रहेगा कि आप अपनी एक नी को अपने रिस्ट से टच करें, फिर इधर वाली। तो 1 2 3। इससे होगा कि आपके पूरे शोल्डर के पीछे वाले मसल्स में काफी अच्छी आपको स्ट्रेंथन फील होने वाली है, और साथ में रिस्ट में भी। शोल्डर की स्ट्रेंथ के लिए हम इस तरीके से क्रॉस में अपनी नी को टच करेंगे, अपने रिस्ट को। काफी अच्छी मसल्स एंगेजमेंट वाली ये टेक्निक है। आप लोग इसको आराम से प्रैक्टिस करेगा। तरीके से सांस लेते रहे, नॉर्मल ब्रीद इन ब्रीद आउट, ताकि आपको काफी अच्छा मसल्स में स्ट्रेंथन आए और साथ में आपकी ब्रीदिंग में शॉर्टन ना हो। फिर रिलैक्स करना अपने रिस्ट को ऐसे। कागासन करने के लिए आपके शोल्डर और एल्बो और साथ में आपकी जो जॉइंट और भी ऐसे रिस्ट है, इनमें काफी अच्छी स्ट्रेंथ होनी चाहिए। देखिए इस तरीके से अब अपने एल्बो वॉक करनी है। लंबी गहरी सांस लें और फिर अपने हिप को लिफ्ट करें और आगे के लिए इस तरीके से
वॉक करें स्टेप बाय स्टेप इस तरीके से, और पीछे के लिए भी आपने वॉक करनी है। जैसे जैसे आप आगे जाएंगे आपको डेल्टोइड मसल में काफी अच्छा स्ट्रेंथ या फिर कह सकते हो प्रेशर फील होगा। अब आपकी कोर मसल्स के लिए मैं आपको एक अच्छी टेक्निक बताऊंगा जो कि चेयर के साथ आपने प्रैक्टिस करनी है। दोनों हाथों को इस तरीके से आप अच्छे से एल्बो को टच करोगे अपनी कुशन के ऊपर, फिर लंबी गहरी सांस लेकर सामने देखना है और फिर आप अपनी नी को लिफ्ट करेंगे जैसे कि आप देख सकते हैं ऐसे। और अब आपका पूरा फोकस होना चाहिए कि आप अपनी एक नी को अंदर ले जाएं। 1 2 यहाँ पर आप अपनी कोर मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं जैसे आप अपने लेग को पास में ला रहे हैं, जैसे कि देख सकते हैं। इस वीडियो का मैं आपको पार्ट 2 भी बहुत जल्दी लेके आऊंगा जिसमें आपको प्रॉपर आर्म बैलेंसिंग पोजेस और जो है उनमें कैसे आपको लाइक अचीवमेंट के लिए स्ट्रेंथन चाहिए कोर की और आपकी आर्म्स की, वो एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन आज के लिए जो मैंने अभी आपको टेक्निक बताई है, पहले आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिए एटलीस्ट फॉर 2 to 3 वीक्स और फिर देखिए आपके कागासन और बकासन में काफी इंप्रूवमेंट आने वाला है। तो चलिए देखते हैं कैसे आपने स्टेप बाय स्टेप अपना कागासन और बकासन का अभ्यास करना चाहिए। सबसे पहले तो आप प्रॉपर अपने मलासन में बैठ जाइए। ये याद रखें काफी लोग कई सारी मिस्टेक्स करते हैं तो मैं हाईलाइट करूंगा, आपको ये मिस्टेक्स आपने रिपीट नहीं करनी है। तो आप प्रॉपर मलासन में बैठ जाएंगे, फिर अपने दोनों हाथों को पास में रखेंगे। काफी लोग गलती क्या करते हैं, मैंने देखा है कई सारे लोगों को जो मैं ऑनलाइन क्लास लेता हूँ, दोनों हाथ पास में रख लेते हैं। ऐसा नहीं रखना है, आपको दोनों हाथ एकदम दूरी पर रखना है। फिर जो आपकी लंबी गहरी सांस रहेगी वो इंपॉर्टेंट है इसमें। नॉस्ट्रिल से ले और अपनी एल्बो बेंड करके वेट को आगे डालें। मैं आपको इस साइड से दिखाता हूँ, देखें। सो आपने दोनों हाथ आगे रखने हैं, एकदम पास में रखना और साथ में एल्बो बेंड रहेगी। जो एल्बो है वो आपकी नी के अंदर इस तरीके से टक होगी, देखें प्रॉपर। फिर आपका वेट सामने रहेगा। अगर आप फर्स्ट टाइम करने जा रहे हैं तो आप आगे पिलो रख सकते। फिर आप क्या करेंगे, दोनों उंगलियों को अच्छे से फैलाएं, वेट आगे डालें इस तरीके से और धीरे धीरे अपने टोस को टच करें। काफी लोग टो को टच नहीं करते, लेकिन आपको टो टच करना है प्रॉपरली इस तरीके से, देखें। और आप सामने की तरफ देखें, ना कि नीचे की तरफ देखें, आपको ऊपर देखना है, ठीक है। अब मैं सामने से दिखाता हूं। अब आप सामने देखने का स्माइल भी करना अच्छे से और फिर रिलैक्स करना। तो ये हो गया हमारा कागासन। अब बात करते हैं बाकासन की। बाकासन एक ऐसा एडवांस पोस्चर है जिसमें आपकी काफी अच्छी स्ट्रेंथ चाहिए, जो कि आपकी अपर बैक, चेस्ट और एब्डोमेन पे और साथ में अच्छी स्ट्रॉन्ग रिस्ट और आपके जॉइंट्स की स्ट्रेंथ पे डिपेंड कर। अब आपने करना क्या है, दोनों हाथों को अच्छे से जमीन पे रखना, 1 और 2। जो आपका हाथों का पोजीशन है वो आपका प्रॉपर शोल्डर के लाइन में होना चाहिए, आप फैलाएंगे नहीं। और साथ में आप कोशिश करें कि आपके पैर भी थोड़े घुटने बेंड रहे। अब यहाँ पर हमारा जो टारगेट है वो क्या है कि हमारा जो नी है वो आर्मपिट तक अटके। अगर नहीं अटकता है तो आप एल्बो बेंड करके यहाँ पर भी रख सकते हैं, यानी कि आपके ट्राइसेप पे। तो देखिए कैसे करना है। लंबी गहरी सांस लिया, इनहेल लिया, हील को लिफ्ट करके एल्बो बेंड करना है और पूरा फोकस करें कि आपका जो एंगेजमेंट है वो सामने नीचे रहे। और लंबी गहरी सांस लेकर अपने एक पैर और दूसरे पैर को लिफ्ट करें इस तरीके से। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। और साथ में अगर आप चाहते हैं कि मेरे साथ डायरेक्ट ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करके बेसिक टू एडवांस लेवल के आसन एकदम आसानी से किसी भी एज में सीखना चाहते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पे जरूर आइएगा और हम आपको प्रॉपर डिटेल भी प्रोवाइड करेंगे। और दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं इंटरनेशनल टीचर ट्रेनिंग कोर्स करके अपना योग में करियर बनाना तो वो भी पॉसिबल है। आप हमारे साथ योगा अलायंस की टीचर ट्रेनिंग कोर्स कर सकते हैं। उसके लिए भी आप हमसे डिटेल हमारी वेबसाइट या फिर व्हाट्सएप पे मांग सकते हैं। और कोई भी कोर्स अगर आपको करना है तो उसके लिए आप हमें मैसेज जरूर करेगा। आज के लिए इतना एवरीवन, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते।